बढ़िया सबको हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज हमारे बीच प्रेजेंट हैं एंड थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत टाइम से आप सबसे कॉन्टैक्ट करना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि मैम हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी होम्योपैथी में कुछ है क्या, हम स्विच करना चाहते हैं। तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा एकदम से किसी भी ट्रीटमेंट से स्विच मत करिए, ठीक है। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, मैं अपनी ही फ्रेटर्निटी के बारे में बता रही हूँ, आपको अगर हमारी होम्योपैथी लेनी है तो आप एलोपैथी बंद कर दीजिए, आज से थायराइड की टैबलेट्स बंद करिए, थायरॉक्सिन बंद करिए और हमारी लीजिए। आई वोंट सजेस्ट यू शुड डू दिस, बिकॉज आप किसी भी मेडिकेशन को प्रोलॉन्ग अगर ले रहे हैं उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। होम्योपैथी एकदम से कोई मिरेकल नहीं करने वाली है। वी नीड टू अंडरस्टैंड यू, वी नीड टू डायग्नोस यू, और हमारी डायग्नोसिस प्योरली इन्वेस्टिगेशंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर आपने पहले किसी होम्योपैथ को कंसल्ट किया होगा तो वो आपको ना 1-1.5 घंटा बैठ के आपसे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, कब से हुआ, कैसे हुआ, फैमिली हिस्ट्री लेंगे आपसे। और वो सब लेने का मकसद ये नहीं होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमें आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर केस टेकिंग, बिकॉज वी वर्क ऑन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वी वर्क ऑन इमोशंस। हम सब की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है, यू नो एवरीवन। आप सब बहुत बड़े हैं मुझसे, ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा आप लोग की लाइफ में स्ट्रेस होगा, स्पेशली ऑल दोज हु आर इन द फील्ड वर्क, जिन्होंने फील्ड वर्क किया या जो कहीं जॉब कर रहे हैं। सीनियर का स्ट्रेस है, बॉस ने बोला ऐसा करना है, अपने को टारगेट पूरा करना है। हम भी डॉक्टर्स हैं, हम भी प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, बॉस ने कुछ टारगेट दे दिया, आपने को पूरा करना है, टाइम बाउंडेशन, सब कुछ बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। एंड फैमिली में भी सबके कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को कोई और स्ट्रेस है। एंड दीज ऑल स्ट्रेस विल रिलीज कॉर्टिसोल इन द बॉडी, एंड दिस कॉर्टिसोल, दिस स्ट्रेस हार्मोन, ये आपकी बैड क्रेविंग्स को जगाता है। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब होते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, नींद ज़्यादा आती है, बहुत गुस्सा कर लिया, जब वो एपिसोड गुस्से का खत्म हो गया, माइंड शांत हो गई, एक जगह शांति से सोना चाहते हैं, या अचानक से ना फेवरेट चीज़ खाने का मन कर रहा है और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो तो जितनी बॉडी को ज़रूरत है तो यूज़ हो गया, लेकिन बॉडी बाकी क्या करेगा, बॉडी में फैट के रूप में जमने लगेगा। हम आपके उस स्ट्रेस से आपको लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं अपने होम्योपैथिक मेडिकेशंस। आर होम्योपैथी वर्क्स ऑन माइंड, इमोशंस, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब ओवरऑल वेलबींग। हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप अपने स्ट्रेस को कॉम्बैट करना कैसे सीख रहे हैं। आप मेरे पास आओगे, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ओके, मैं आपको वो मेडिसिन दूंगी जो आपके गुस्से को शांत करेगा। फिर सेम एपिसोड जब अगली बार होगा और आप मेरे को अगर फिर बोलोगे मैम इस बार ना मैंने उतना गुस्सा नहीं किया, जब आपने गुस्सा नहीं किया, स्ट्रेस नहीं लिया, आपने बहुत आराम से कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया, मतलब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं हुआ। इस बार आप ज़्यादा खाओगे नहीं, ज़्यादा सोचोगे नहीं, कोई हेडेक नहीं होगा, कोई पेट खराब नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होगी, मतलब आपने ज़बरदस्ती कॉर्टिसोल और इंसुलिन के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बंद नहीं करना है। एक छोटी सी ये मिथ है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ नहीं चल सकती, इस मिथ को भी मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। दोनों मेडिकेशन साथ चल सकते हैं, आप आराम से लीजिए। दोनों का मोड ऑफ वर्किंग, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग है, मोड ऑफ एक्शन बॉडी में जाके बहुत अलग है। एलोपैथिक अपना काम करेगी, होम्योपैथिक अपना काम करेगी। आपको सिर्फ दोनों मेडिकेशंस के बीच में टाइम लैप्स रखना होता है कि अभी अगर आपकी एलोपैथिक मेडिसिन का टाइम है तो 15-20 मिनट बाद होम्योपैथिक ले लेना। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियसली होम्योपैथिक इज मच कॉस्ट इफेक्टिव। बेस्ट पार्ट इज it will heal you, it will give you more energy, it will energize you, it will help you in self motivation, self energy level पर आप खुद चलना। फिर ऐसा होता है ना, 2 दिन एक्सरसाइज करी, मन नहीं कर रहा, आप वापस से स्ट्रेस की वजह से नेगेटिवली आप ज़्यादा सोने लगे। 2 दिन सुबह 6 बजे जोश में आके एक्सरसाइज कर ली और फिर अगले दिन फिर सुबह 9 बजे तक सो रहे, आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी। माइंड रिलैक्स रहेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, खुद ही आपकी हिम्मत होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप हैप्पी फील करोगे। और जब
हर नेगेटिव इमोशन से आप दूर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में चली जाती है, बिकॉज हम स्पिरिट पर और इमोशंस पर और साइकोलॉजी पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो, प्लीज़ आप लोग हेजिटेट मत करिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भ्रांति भी मैं दूर करना चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है होम्योपैथी में। इट्स जस्ट जब आप हील करना स्टार्ट कर दोगे वो मेडिकेशन भी कम होते होते बंद हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट्स देखे हैं, बहुत एल्डरली पेशेंट्स देखे हैं जो आके ये बोलते हैं हाँ अभी अच्छा फील हो रहा है, मैंने मेडिकेशन बंद कर दी। मैंने कहा आप सेल्फ हीलिंग जर्नी में जा चुके हो, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट किसी को भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव वे में जाना है, गो फॉर इट। बाकी ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन कोई भी हो, डाइट एक्सरसाइज इज द प्राइम पार्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस इवनिंग।